हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे थे टीच योर सेल्फ डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद जी की बुक का। इसमें हम मुगल काल के बारे में पढ़ रहे थे और मुगल काल के बारे में हमने पिछले वीडियो सेशन में अकबर के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर ली थी। आज की इस क्लास में हम अध्ययन करने वाले हैं अकबर के बाद में जो शासक बने अकबर के बेटे जहांगीर के बारे में। जहांगीर ने भारत में जो है 1605 से लेकर 1627 तक शासन किया था। इसका शासनकाल किस प्रकार का रहा, कौन कौन सी राजनीतिक घटनाएं घटी और कौन कौन से इसने जो है कलात्मक विकास किए, वो हम देखने वाले हैं। और इसके जो सैनिक अभियान वगैरह हैं वो सब देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इस आज की इस क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस जहांगीर का आरंभिक जीवन पढ़ने वाले हैं, इसका किस प्रकार आरंभिक जीवन रहा। और सलीम का विद्रोह, यानी जब अकबर का शासन चल रहा था, अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में जो है जहांगीर ने, यानी कि सलीम, जहांगीर को जो है सलीम कहा जाता था, इस सलीम ने जो विद्रोह किया था उसको भी हम देखने वाले हैं। बाद में अकबर ने जो है, अकबर के बाद में इसी का राज्याभिषेक होता है, यही राजा बनता है। और राजा बनने के बाद में जहांगीर ने 12 अध्यादेश जारी किए थे, 12 कानून जो है जारी किए थे, पारित किए थे। और ये जो है जनता के लिए किस प्रकार रहे, इसको हम देखने वाले हैं। और इसके शासनकाल के टाइम पीरियड में जो है खुसरो ने भी विद्रोह किया था, खुसरो खुसरो ने विद्रोह किया था। और जहांगीर और गुरु अर्जुन देव के किस प्रकार संबंध रहे, सिख गुरु अर्जुन देव, ये भी हम आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बुक, टीच योर सेल्फ डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद जी की बुक। बहुत ही साधारण भाषा में लिखी हुई है, एक बार रीडिंग करें तो आसानी से समझ में आ जाती है। आप भी ये बुक ला सकते हैं। अकबर के बाद में अकबर के निर्देशित मार्ग पर ही चलते हुए जहांगीर और शाहजहां ने जो विकास किया है, इनके अधीन जो विकास हुआ है उसी को हम देखने वाले हैं। और इन्होंने जो है मुगल सत्ता की जड़ें जो है बहुत ज़्यादा मजबूत कर दी थी। अब जहांगीर के टाइम पीरियड में बात करें तो जहांगीर ने अच्छा शासन किया था, लेकिन जहांगीर के समय में मुगलों और सिखों के संबंध बिगड़ गए थे, क्योंकि सिखों के जो गुरु थे अर्जुन देव के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं रहे थे। बाद में सिखों के साथ जो संबंध है मुगलों के, वो बिगड़ गए थे। कांधार से जो है मुगलों को हाथ धोना पड़ा, कांधार मुगलों के हाथ से निकल गया था। दक्षिणी राज्यों से लंबा संघर्ष चला, जिससे मुगलों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, ये भी हम देखने वाले हैं। उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चल रहा था और षड्यंत्र की परंपरा जो है आरंभ हो गई थी जहांगीर के टाइम पीरियड में। मुगल राजनीति में स्त्रियों का और प्रभावशाली सरदारों का जो है महत्व बढ़ गया था। इससे जनता को कोई फायदा नहीं हुआ और न ही साम्राज्य को कोई फायदा हुआ। चलिए देख लेते हैं जहांगीर का जो शासनकाल है 1605 से 1627 तक। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी और उसी के बाद इसका जो बेटा है जहांगीर, ये सबसे बड़ा बेटा है अकबर का, यानी कि सलीम, ये राजगद्दी का मालिक बना। उसने अकबर द्वारा स्थापित विशाल मुगल साम्राज्य की सुरक्षा की, न्याय के प्रशासन पर अत्यधिक बल दिया, संगीत और चित्रकला को विशेष प्रश्रय दिया। परंतु उसी के समय में सिखों से संबंध बिगड़े, ये हमने देखा। कांधार इनके हाथ से निकल गया था। प्रशासन पर स्त्रियों का प्रभाव, सरदारों का प्रभाव, यानी नूरजहां जो इसकी पत्नी थी, उसके गुट का प्रभाव जो है स्थापित हुआ था प्रशासन पर, जिससे मुगल दरबार में जो है गुटबंदी बढ़ गई और कुछ विद्रोह भी जो है हुए थे। तो ये हम आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं जहांगीर का जो आरंभिक जीवन है वो किस प्रकार का रहा। जहांगीर अकबर का सबसे बड़ा पुत्र था और इसका जो जन्म है वो 30 अगस्त 1569 को हुआ था। 1569। इसकी माता मानमती आमेर के कछवाहा राजा भारमल की पुत्री थी, जिसके साथ अकबर ने 1562 में अपना विवाह किया था। अकबर और ये जो हरकुबाई थी, इसका विवाह हुआ था 1562 में। आपके भारमल की बेटी थी हरकुबाई, यहाँ पर मानमती लिखा हुआ है। हरकुबाई और भारमल, हरकुबाई और अकबर का विवाह हुआ था। इसी से उत्पन्न हुआ है कौन, जहांगीर। यानी जहांगीर की जो माता थी वो थी हिंदू माता और पिता अकबर है। 30 अगस्त 1569 को जो है जहांगीर का जन्म हुआ था। उसका जो जन्म है वो विख्यात सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की अनुकंपा से हुआ था, इसीलिए इसको कहा जाता है सलीम। सलीम के नाम से पुकारा गया, शेख सलीम चिश्ती आ रहा है तो सलीम के नाम से इसीलिए पुकारा जाता है क्योंकि सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की अनुकंपा से जहांगीर का जन्म हुआ था। और अकबर जो है इस जहांगीर को प्यार से क्या कहता था, शेखू बाबा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अकबर ने
आपके जहांगीर के लालन पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा की और पूरा ध्यान दिया, पालन पोषण अच्छा किया, शिक्षा दीक्षा की जो है पूरी व्यवस्था की। उसकी शिक्षा के लिए योग्य, विद्वान और अनुभवी जो शिक्षक है वो नियुक्त किए। अब्दुल रहीम खान खाना नाम सुना होगा, बैरम खान का पुत्र। बैरम खान आरंभ में जो है अकबर का संरक्षक था। उसकी मृत्यु के बाद में अब्दुल रहीम खान खाना जो है अकबर के पास में ही रहा। तो अब्दुल रहीम खान खाना के योग्य संरक्षण में सलीम ने यानी कि जहांगीर ने फारसी, तुर्की और हिंदी की जो शिक्षा है वो ग्रहण की अब्दुल रहीम खान खाना के संरक्षण में। और इसे प्रशासनिक और सैनिक शिक्षा भी दी गई, व्यवहारिक शिक्षा भी दी गई। 1581 में उसे सेना का संचालन करने और न्याय तथा राज्य के शिष्टाचार विभागों का कार्य देखने की जिम्मेदारी जो है सौंपी गई थी। 1581 में उसे आरंभ में 10 हजारी का जो पद है वो भी मिला था। बाद में इसको बढ़ाकर 12 हजारी का जो है बना दिया गया था। ये जहांगीर को 12 हजारी का पद दिया गया। सलीम ने अनेक विवाह किए, जिसमें सबसे प्रमुख था मानबई अथवा मानबई, या आप कह सकते हो जगत गोसाई। मानबई और जगत गोसाई से जो है इसने विवाह किया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शासक बनने के पश्चात उसने मेहरुन्निसा यानी कि नूरजहां से भी विवाह किया। नूरजहां को मेहरुन्निसा कहा जाता है, जिसका तत्कालीन राजनीति पर गहरा असर जो है हुआ था, यानी कि प्रशासन पर इसका प्रभाव बढ़ गया था नूरजहां और इसके गुट का। जहांगीर सूरा सुंदरी का व्यसनी था, उसे भोग विलास में अत्यधिक रुचि थी। कहा जाता है कि उसके हरम में सैकड़ों स्त्रियां थीं। वह शराब और अफीम का अत्यधिक सेवन करता था, इसलिए योग्य और विद्वान होते हुए भी उसमें जो है अनेक चारित्रिक दुर्बलताएं थी। किसमें? जहांगीर में। इन दुर्बलताओं का जो है असर पड़ा है किसके? उसके शासन पर पड़ा है, प्रशासन पर पड़ा है, पूरे साम्राज्य के शासन पर जो है पड़ा है। सलीम का विद्रोह। अकबर के टाइम पीरियड में ही सलीम यानी जहांगीर ने विद्रोह किया था, उसको देख लेते हैं। शासक बनने के पूर्व जहांगीर के जीवन की सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है वो क्या था? अकबर के विरुद्ध बगावत की थी इस सलीम ने, यानी कि जहांगीर ने अकबर के विरुद्ध बगावत की थी। अपने पिता के विरुद्ध, अपने पिता के साम्राज्य के विरुद्ध जो है इस सलीम ने बगावत की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि सलीम जो है शीघ्र अतिशीघ्र गद्दी प्राप्त करना चाहता था। उसे मुराद की तरफ से खतरा महसूस हो रहा था। मुराद इसका भाई है, अकबर का बेटा ही है, मुराद है, और इसलिए उसने गद्दी पाने के लिए प्रयास जो है आरंभ कर दिया। उसे लगा मेरा भाई जो मुराद है वो राजा बन जाएगा, इस कारण इसने जो है विद्रोह करना शुरू कर दिया। इतिहासकार बदायूनी का कहना है कि 1591 में सलीम ने अकबर को विष देकर उसकी हत्या करने का प्रयास भी किया गया था। देखो 1591 में इसने जो है अपने पिता को मार कर राजा बनने की सोची, यानी कि प्रयास किया राजा बनने का, वो भी मार कर अपने पिता को। तो ये जो है इसका प्रयास विफल रहा था। इस घटना की सत्यता में संदेह प्रकट किए गए हैं, परंतु अकबर के शासन के अंतिम दिनों में जहांगीर ने उसकी अवहेलना जो है प्रारंभ कर दी थी। ये घटना चाहे सही हो या नहीं हो, लेकिन जब अकबर अपनी अंतिम स्टेज पर था उस समय इस जहांगीर ने जो है अकबर का कहना मानना बंद कर दिया था। अकबर की कोई भी आज्ञा माननी जो है बंद कर दी थी, कोई भी आज्ञा नहीं मानी इसने बाद में। दक्षिण जाने से पूर्व अकबर ने सलीम को उत्तरी भारत की स्थिति पर नियंत्रण रखने और विशेषतः मेवाड़ पर आक्रमण करने का निर्देश दिया था, परंतु जहांगीर ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। जहांगीर ने जो है अकबर के अंतिम समय में अकबर की बातें नहीं मानी। सलीम यानी जहांगीर इस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी खुद की जो स्थिति है वो मजबूत करने लगा। वह इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की हैसियत से शासन जो है करने लगा। कौन? जहांगीर। उसने बिहार के 30 लाख रुपए के राजस्व पर अधिकार कर लिया, अपने नाम के सिक्के ढलवाए और अपने अनुयायियों को जागीरें भी जो है इसने प्रदान की। अकबर ने जहांगीर को समझाने का प्रयास किया और उसे बंगाल और उड़ीसा का प्रशासन देखने की जिम्मेदारी दी। सुधर जा, ढक जा, इलाहाबाद में इतना प्रशासन तेरे बस की बात नहीं है, तू जा बंगाल और उड़ीसा में जा, वहां का प्रशासन देख। लेकिन जहांगीर ने जो है जहांगीर का मतलब अकबर की बातों का इस पर कोई असर जो है नहीं पड़ा। वह जो है इलाहाबाद से ही शासन करता रहा। अकबर ने अबुल फजल को दक्षिण से बुलवाकर जहांगीर को राह पर लाने की योजना बनी कि जहांगीर को ठिकाने लाना है, इसके लिए भेजा किसको? अबुल फजल को। लेकिन जहांगीर ने क्या किया? ये आ ही रहा था अबुल फजल उसकी तरफ, बीच रास्ते में ही 1602 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला द्वारा जो है
इसकी हत्या करवा दी गई। इसने कहा वीर सिंह बुंदेला को, और वीर सिंह बुंदेला ने जो है बीच में ही अबुल फजल की हत्या कर दी। ये जहांगीर तक पहुंच ही नहीं पाया अबुल फजल। इससे अकबर जो है अत्यंत क्रुद्ध हुआ, परंतु हरम की स्त्रियों के समझाने पर उसने जहांगीर को माफ कर दिया। जहांगीर को क्षमा याचना दे दी अकबर ने। 1603 में जहांगीर को पुनः मेवाड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया गया। अकबर ने कहा, लेकिन इस बार भी जहांगीर ने बहाना बनाकर सैनिक अभियान नहीं किया और इलाहाबाद जाकर जो है पूर्ववत व्यवहार करने लगा, यानी पहले जैसा ही खुद जो है स्वतंत्र शासक की हैसियत से वहां पर शासन करने लगा। इलाहाबाद में जहांगीर अकबर की कोई भी बात नहीं मान रहा है। अकबर ने इस बार सलीम का दमन करने का निश्चय किया। अकबर ने सोच लिया अब तो इसका दमन करना ही पड़ेगा। उसने जहांगीर के बदले जहांगीर का जो बेटा था खुद का खुसरो, इसको गद्दी पर बैठाने की योजना भी बनाई, क्योंकि जहांगीर के भाई मुराद की मृत्यु हो चुकी थी और दानियाल भी मृत्यु के निकट था। यानी ये शराब के नशे में दानियाल और मुराद दोनों ही लगभग, मुराद तो खत्म हो ही चुका था, दानियाल भी जो है वो मरने ही वाला है। अकबर के जीवन काल में ही इन दो बेटों की मृत्यु हो जाएगी। तो अकबर अब सोच रहा है ऐसे तो ठिकाने पर आएगा नहीं सलीम, यानी जहांगीर ऐसे ठिकाने पर आएगा नहीं। इस कारण क्या किया इसने, जहांगीर के बेटे खुसरो यानी शाहजहां को जो है शासक बनाने की योजना बनाई। खुसरो को जो है शासक बनाने की योजना बनाई किसने, आपके अकबर ने। ऐसे लगा भाई इसको शासन राजा बनाएंगे तो जहांगीर सुधर जाएगा, अकबर को ऐसा ही लगा। 1604 में अकबर ने इलाहाबाद की ओर कूच करने की योजना भी बनाई, क्योंकि इलाहाबाद में ही था जहांगीर। तो अकबर ने सोचा कहाँ चलूं भाई, इलाहाबाद चलूं जहांगीर को सबक सिखाने। परंतु अपनी माता की मृत्यु के कारण वह कहाँ चला गया, आगरा से प्रस्थान नहीं कर सका, यानी आगरा में ही ठहर गया, वहीं इसकी माता की मृत्यु हो गई थी। सलीम को भी अब वास्तविक खतरे का एहसास हुआ, इसलिए उसने आगरा वापस आकर अकबर से जो है क्षमा मांग ली थी। इस बीच अकबर का स्वास्थ्य तेजी से गिर रहा था, अतः दरबार में उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर षड्यंत्र जो है वो होने लगे। मान सिंह और अजीज कोका वो किसको बनाना चाहते थे राजा, खुसरो को जो है गद्दी पर बैठाना चाहते थे। खुसरो कौन, आपके अकबर का पोता यानी जहांगीर का बेटा। परंतु रामदास कछवाहा के प्रयासों से अपनी मृत्यु के कुछ दिनों पूर्व ही अकबर ने जो है किसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, सलीम को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, रामदास कछवाहा के प्रयासों से। कछवाहा राजपूत आमेर के जो होते हैं वो। तो अब खुसरो की जगह कौन शासक बनेगा, आपके अकबर ने घोषित कर दिया है भाई। अंतिम समय में अकबर ने उत्तराधिकारी किसको घोषित किया है, सलीम को ही घोषित किया है, खुसरो को नहीं किया है। खुसरो के बारे में सिर्फ सोचा था जब ये ज्यादा विद्रोह कर रहा था ना उसी समय, लेकिन अब सलीम ने माफी मांग ली है और तो अकबर ने भी इसको जो है राजा जो है घोषित कर दिया है, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। अब अकबर की मृत्यु हो जाती है 24 अक्टूबर 1605 को। इसी समय जहांगीर का क्या होगा, सिंहासनारोहण होगा, यानी जहांगीर का राज्याभिषेक होगा। सलीम जो है वो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से क्या बनता है, आगरा की गद्दी पर बैठता है, राजा बनता है। इस समय एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही अपनी उदारता का परिचय दिया। सभी पुराने पदाधिकारियों और मंत्रियों को उनके पदों पर बनाए रखा गया। अनेक कैदी जेल से मुक्त कर दिए गए। भाई इतनी खुशी थी राजा बनने की खुशी में इसने सभी कैदियों को जेल से मुक्त कर दिया। उसने अपने विरोधियों को पुरस्कार और पद सौंपे। अबुल फजल के हत्यारे वीर सिंह बुंदेला को भी जो है दरबार में उचित स्थान दिया गया, क्योंकि वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर ही अबुल फजल की हत्या की थी। मिर्जा ग्यास बेग को एतमादुल्ला की उपाधि प्रदान की गई और उसे दीवान का पद सौंपा गया। महावत खां भी एक प्रमुख सरदार बन बैठा। गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में जहांगीर ने सिक्के भी डलवाए। वाक़ियात ए जहांगीरी नामक ग्रंथ से यह भी पता चलता है कि जहांगीर ने आगरा किला से यमुना नदी के किनारे तक 30 गज लंबी एक सोने की जंजीर, जिसमें 60 घंटियां लटकी हुई थी, जिसको कोई भी फरियादी है बजाकर आ सकता था। तो इसको कहा गया था क्या, न्याय की जंजीर। 60 घंटियां लट गई थी इसने टंगवई, और इसी को कहा जाता था न्याय की जंजीर, क्योंकि वहां तक कोई भी व्यक्ति यदि न्याय मांगना चाहेगा, किसी को जो है अन्याय हुआ है किसी के साथ, तो वो ये घंटियां बजाकर सीधी सूचना जहांगीर तक पहुंचा सकता था। इसका उद्देश्य यही था कि फरियादी को जो है सम्राट तक सीधा फरियाद करने का मौका प्रदान करना। यूरोपीय इतिहासकारों ने इस जंजीर के विश्वसनीय प्रयोग के विषय में संदेह प्रकट किया है, परंतु इससे जहांगीर की जो है न्यायप्रियता परिलक्षित होती है। जहांगीर तो यही चाहता था।
अनेक विद्वान जहांगीर के राज्यारोहण की जो तिथि है वो 3 नवंबर 1605 बताते हैं और वाकयात जहांगीरी में गद्दी पर बैठने की जो तिथि है वो 12 अक्टूबर 1605 दी गई है। और हमने पढ़ा है आपके कौन सी 24 अक्टूबर 1605, 24 अक्टूबर 1605, यही ठीक है। अब देखो, राजा बनने के बाद जहांगीर ने अध्यादेश जो है जारी किए थे, 12 अध्यादेश। वो कौन से 12 अध्यादेश हैं देख लीजिए। शासक बनते ही जहांगीर ने 12 अध्यादेश जो है जारी किए, जिन्हें राज्य के कहा जाता है नीति निर्देशक तत्व। इन अध्यादेशों से जहांगीर की उदारता, उसकी उच्च आकांक्षाओं तथा जनहित के प्रति संकल्पों का परिचय मिलता है। पहले अध्यादेश के अनुसार तमग्गा और मीर बहरी जैसे करों का वसूलना बंद करवा दिया गया। जागीरदारों द्वारा मनमाना कर वसूलने की प्रथा पर रोक लगा दी गई। राजमार्गों पर चोरों, डाकुओं, लुटेरों से यात्रियों की सुरक्षा के लिए जागीरदारों और सरकारी कर्मचारियों को सड़कों के किनारे सराय, मस्जिद, कुएं इत्यादि बनवाने की आज्ञा दी गई। व्यापारियों को परेशान करने, अनावश्यक ढंग से उनके सामानों की तलाशी लेने पर रोक लगा दी गई। इतना ही नहीं, यह व्यवस्था भी की गई कि किसी व्यापारी की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारी को ही जो है मिले। जिन व्यापारियों के उत्तराधिकारी नहीं हों, उनकी संपत्ति का उपयोग जनहित के साधनों के निर्माण, जैसे कौन से सराय हैं, कुएं हैं, तालाब, इस पर खर्च किया जाएगा। यदि किसी व्यापारी का उत्तराधिकारी नहीं है तो व्यापारी द्वारा कमाई गई सारी राशि का उपयोग जनता के हित में किया जाएगा। और यदि किसी व्यापारी का उत्तराधिकारी है तो व्यापारी की मृत्यु के बाद उसकी सारी जो संपत्ति है वो उसके पुत्र को दे दी जाएगी। ऐसी व्यवस्था की गई। शराब के निर्माण एवं इसकी बिक्री पर पाबंदी और अपराधियों को अंग भंग की सजा देने पर रोक लगा दी गई कि ये सजा हम नहीं देंगे, अंग भंग की सजा। सरकारी कर्मचारियों एवं जागीरदारों को कड़े आदेश दिए गए कि वे किसी के घर या जमीन पर जबरदस्ती अधिकार जो है वो नहीं करें। सरकारी अधिकारियों एवं जागीरदारों को अपने क्षेत्र में किसी रैयत से बिना सम्राट की आज्ञा से विवाह नहीं करने का आदेश दिया गया। प्रमुख नगरों में चिकित्सालय खोलने और हकीम यानी डॉक्टर नियुक्त करने की आज्ञा दी गई। वो भी प्रमुख नगरों में, जो बड़े बड़े नगर हैं, प्रमुख जो शहर है, वहां पर चिकित्सालय खोलो, अस्पताल खोलो और वहां पर डॉक्टर नियुक्त करने की आज्ञा दी गई। ये भी 12 आदेशों में शामिल है। और जहांगीर ने अपने खुद के जन्मदिन, राज्यारोहण के दिन यानी बृहस्पतिवार और अकबर के जन्मदिन यानी रविवार पर जो है पशुवध पर पाबंदी लगा दी थी कि पशुवध आप इन दिनों नहीं कर सकते। उसने सभी पुराने जागीरदारों और मनसबदारों के अधिकारों को स्थायी बना दिया और बाद में कुछ के मनसब में जो है वृद्धि भी की। दान स्वरूप में दी गई भूमि जो मदादीम शाह है, उन्हीं व्यक्तियों के पास रहने दी गई। यानी दान में जिन जिन को दान दी गई भूमि है वो उन्हीं के पास रखी गई। उन्हें स्थायी बना दिया गया कि दान में दी गई भूमि ये आपके पास ही रहेगी। 12वें अध्यादेश, ये 11 हो गए। और 12वें अध्यादेश के अनुसार जहांगीर ने जेल में बंद सभी कैदियों को मुक्त करने की व्यवस्था की थी राज्याभिषेक के टाइम पीरियड में। जहांगीर के इन आदेशों का वास्तविक पालन किस हद तक हुआ यह निश्चित करना कठिन है, परंतु इनका प्रभाव जो है वो प्रशासन पर निश्चित रूप से अच्छा पड़ा होगा। यूरोपीय इतिहासकारों द्वारा इन अध्यादेशों की आलोचना सही प्रतीत नहीं होती। यूरोपीय इतिहासकारों ने तो इसकी जो आलोचना की थी, बुराई की थी, वो सही नहीं है। ये अच्छे थे सारे 12 अध्यादेश जनता के लिए। अब देखो, जहांगीर जब शासन भाई राज्यारोहण होता है जहांगीर का, उसके बाद की महत्वपूर्ण जो राजनीतिक घटनाएं हैं उसमें है खुसरो का विद्रोह, यानी इसके बेटे ने जो विद्रोह किया था उसको देख लेते हैं। गद्दी पर बैठने के कुछ समय पश्चात ही जहांगीर को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। अप्रैल 1606 में बादशाह के ज्येष्ठ पुत्र यानी जहांगीर के ज्येष्ठ पुत्र शहजादा खुसरो ने जो है अपने पिता के विरुद्ध बगावत का झंडा खड़ा कर दिया था। यानी खुसरो ने अब जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। खुसरो सर्वगुण संपन्न था, तभी अकबर ने अपने इस पोते खुसरो को जो है राजगद्दी देने का सोचा था। भाई जहांगीर अच्छा नहीं है, इस कारण इसने खुसरो को राजा बनाने का सोचा अकबर ने। तो खुसरो सर्वगुण संपन्न था, इसने जो है क्या कर दिया था, जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। प्रजा और दरबारियों पर उसका अच्छा प्रभाव था। अकबर ने स्वयं जहांगीर से शुद्ध होकर खुसरो को राजगद्दी पर बैठाने की योजना बनाई थी, परंतु बाद में इसे त्याग दिया था। जिस समय अकबर मरणासन स्थिति में था, उस समय भी खुसरो के मामा मान सिंह और
आपके खुसरो का जो ससुर था अजीज कोका ने उसे गद्दी पर बैठाने का षड्यंत्र किया था, परंतु ये विफल विफल हो गया। जहांगीर के बादशाह बनते ही मान सिंह और अजीज कोका ने बादशाह से क्षमा मांग ली, परंतु जहांगीर खुसरो की ओर से पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। अतः खुसरो को आगरा में नजरबंद रखा गया। ये खुसरो को आगरा में नजरबंद करने वाला कौन? इसका पिता जहांगीर। खुसरो में भी गद्दी प्राप्त करने की अभिलाषा प्रबल हो रही थी, अतः वह अकबर के मकबरे की यात्रा के बहाने आगरा से भाग निकला। दिल्ली जाते हुए उसने सेना की एक टुकड़ी इकट्ठी कर ली थी। दिल्ली से वह लाहौर पहुंचा और इसे अपने अधिकार में लेने का प्रयास किया, परंतु लाहौर इसके हाथ में नहीं आया। खुसरो की विफलता देख और स्वयं जहांगीर द्वारा उसका पीछा किए जाने की सूचना पाकर उसके अनेक समर्थक उसका साथ छोड़ गए। डर था इसका। खुसरो को सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने जो है अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया तथा कुछ आर्थिक सहायता भी दी, कुछ पैसे वगैरह भी दिए। जहांगीर द्वारा अपने पुत्र को समझाने के सारे प्रयास विफल हुए, तो एक युद्ध हुआ, भैरोवाल का युद्ध। इस भैरोवाल के युद्ध में शाही सेना ने, यानी जहांगीर की जो शाही सेना थी, राज्य की शाही सेना ने खुसरो को पराजित कर दिया, यानी जहांगीर के बेटे को पराजित कर दिया। खुसरो को आगरा पर आक्रमण करने और बंगाल जाने की सलाह दी गई, परंतु हुसैन बेग के परामर्श के अनुसार उसने काबुल जाने का निश्चय किया। उसने कहा अब कहीं आक्रमण नहीं करेंगे, अब कहाँ जाएंगे भाई, काबुल जाएंगे। ये सलाह दी हुसैन बेग ने। मार्ग में चिनाब नदी पार करते समय खुसरो को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे लाहौर के किले में रखा गया। लाहौर के किले में रखा गया। वहां पर खुसरो को उसके अनेक सहयोगियों को मृत्युदंड दिया गया। खुसरो को बाद में जो है अंधा करवाकर उसकी हत्या कर दी गई। खुसरो को जो है बाद में क्या कर दिया गया भाई, अंधा कर दिया गया और उसकी बाद में हत्या कर दी गई। इस प्रकार खुसरो का विद्रोह भी विफल हो गया। खुसरो की हत्या कर दी गई उसका अंधा करवाकर। यद्यपि उसके विद्रोह का लाभ उठाकर कुछ अन्य सरदारों ने भी, जैसे बीकानेर के राम सिंह, बिहार के संग्राम ने विद्रोह का प्रयास किया था, परंतु उन पर आसानी से नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया। खुसरो के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव मध्य एशिया की राजनीति एवं मुगल सिख संबंधों पर पड़ा। खुसरो के प्रति उसके समर्थकों की सहानुभूति तत्काल ही नष्ट नहीं की जा सकी। खुसरो की पराजय के कुछ वर्षों के उपरांत ही भागलपुर में कुतुब नाम के एक व्यक्ति ने, कुतुब नाम का व्यक्ति है भागलपुर बिहार का, कुतुब नाम के एक व्यक्ति ने घोषणा की कि वह स्वयं क्या है, वह खुद खुसरो है और जेल से भागने में सफल हो सका है। उसके अनेक समर्थक तैयार हो गए। कुतुब ने 1610 में पटना पर अधिकार कर लिया। इस कुतुब नाम के व्यक्ति ने, भागलपुर के निवासी ने 1610 में पटना पर अधिकार कर लिया। बिहार के गवर्नर अफजल खां उस समय पटना से बाहर थे। सूचना मिलते ही वापस आकर उन्होंने पुनपुन नदी के किनारे युद्ध में कुतुब को परास्त कर दिया और कुतुब को पकड़कर उसकी हत्या कर दी गई। जहांगीर और गुरु अर्जुन देव के संबंध देख लेते हैं। जहांगीर के शासक बनने के समय तक पंजाब में गुरु नानक द्वारा स्थापित सिख संप्रदाय अपना व्यापक प्रभाव स्थापित कर चुका था। गुरु अर्जुन के पूर्व तक सिख मुख्यतः एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में थे, परंतु गुरु अर्जुन 1682 से 1607, 1582 से 1607 गुरु अर्जुन देव का जो कार्य है, शासनकाल या जीवन काल, उसने सिखों को संगठित करना आरंभ कर दिया गुरु अर्जुन देव ने। उनके समय में ही तरन तारण नगर की स्थापना, तारन तारण जो नगर है, ये इसकी स्थापना की गुरु अर्जुन देव ने। हरमंदिर साहिब का निर्माण भी हुआ गुरु अर्जुन देव के समय में। और अमृतसर सिखों की शक्ति का केंद्र बन गया, अमृतसर पंजाब। गुरु अर्जुन देव ने सिखों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए अनेक प्रयास किए। गुरु के पद के महत्व में भी परिवर्तन हुआ। गुरु के पद को अब राजा के समान प्रभावशाली माना गया। सिखों में जो है गुरु का पद अब राजा के समान हो गया। राजमहल, राज दरबार, घुड़सवार सेना और राजकोष की भी व्यवस्था की गई, परंतु अभी तक सिख जो है प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में दखल नहीं देते थे, इसलिए अकबर ने भी उनके प्रति उदार नीति अपनाई थी। दुर्भाग्यवश जहांगीर के समय में राजनीतिक कारणों से मुगल सिख संबंध जो है कटु हो गए, जिसका भारतीय इतिहास पर विशेष प्रभाव पड़ा। 1606 में विद्रोही शहजादा खुसरो गुरु अर्जुन देव के पास सहायता के लिए पहुंचा था। भाई हमने देखा था खुसरो ने जो है वहां आगरा से भागने के बाद गुरु अर्जुन देव के पास गया था ये, और गुरु अर्जुन देव ने इसको आर्थिक सहायता भी दी थी खुसरो को। तो ये जब पता चला जहांगीर को, तो जहांगीर को सबक सिखाएगा गुरु अर्जुन देव को। तो यही संबंध हम देख रहे हैं, जहांगीर और गुरु अर्जुन देव के संबंध,
कि उसको जो है उसने मेरे बेटे की जो सहायता की है उसका तो दंड इसको मिलेगा ही। तो गुरु ने उसे अपना आशीर्वाद दिया खुसरो को और कुछ आर्थिक सहायता भी दी जैसा हमने पढ़ा। गुरु के इस कार्य से जहांगीर अत्यंत कुपित हुआ, क्रोधित हुआ, रुष्ट हुआ। उसने गुरु को 2 लाख रुपया जुर्माना देने तथा गुरु ग्रंथ साहब में, ये जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ साहिब में से कुछ गीतों को निकालने की आज्ञा दी, जिसे गुरु ने ठुकरा दिया। फलस्वरूप गुरु को गिरफ्तार करने, उनकी संपत्ति जब्त करने और मृत्युदंड देने की आज्ञा दी गई। लाहौर के नाजिम चंदू शाह ने व्यक्तिगत कारणों से गुरु पर अमानवीय अत्याचार कर उसकी हत्या कर दी। और गुरु अर्जुन देव की हत्या जो है वो लाहौर के एक व्यक्ति है, नाजिम चंदू शाह ने की थी। उसका कोई व्यक्तिगत कारण था। जहांगीर के इस कार्य से सिखों में रोष की भावना फैल गई। सिख जो थे वो यही मान रहे थे कि जहांगीर ने इसकी हत्या की है भाई, क्योंकि जहांगीर ने हत्या की आज्ञा तो दी ही थी। वे अपने गुरु की हत्या का बदला लेने और अपने आप को सैनिक शक्ति के रूप में संगठित करने के प्रयास में लग गए। अनेक इतिहासकारों ने जहांगीर पर यह आरोप लगाया है कि उसने धार्मिक भावना से प्रेरित होकर जो है गुरु की हत्या करवाई, परंतु इस बात के स्पष्ट प्रमाण जो है नहीं मिलते हैं। जहांगीर का कार्य राजनीति से प्रेरित था, न कि धर्म से। उसने सिर्फ गुरु अर्जुन देव को दंड दिया, अन्य सिखों को नहीं दिया, क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने ही जो है खुसरो को आर्थिक सहायता दी थी। इसी कारण गुरु अर्जुन देव को दंड दिया गया। ये कोई धार्मिक हस्तक्षेप नहीं है, ये राजनीतिक मामले हैं। बाद में गुरु हरगोविंद को उसने समा प्रदान भी किया था। गुरु अर्जुन देव के बाद में जो गुरु आए थे हरगोविंद को आपके जहांगीर ने समा भी प्रदान की। जहांगीर के पूरे शासनकाल में पुनः सिखों से संबंध नहीं बिगड़े तथा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जहांगीर ने गुरु अर्जुन को दंड देकर एक महान राजनीतिक भूल की, जिसका परिणाम बाद में मुगलों को जो है भुगतना पड़ा था। अगली क्लास में हम देखेंगे जहांगीर के सैनिक अभियानों को।